Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। आज हम इन्हीं पदों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आखिरकार जो नई नियमावली जारी हुई है उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं लेकिन क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है खराब हुई हैं उन पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। कितने पद, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी, क्या सिलेबस रहेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है जो आपका फिज़िकल के मार्क्स पे है वो भी ऐड ऑन होते हैं, तो उसका क्या वेटेज रहेगा और उसमें फिज़िकल में क्या क्या चीज़ें हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने ये नियमावली देखी होगी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत से ही शुरू करते हैं, यानी कि शुरुआत ही हम स्टार्टिंग से करते हैं, जहाँ पर हम जो बेसिक चीज़ें हैं इस नियमावली में उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली इसका नाम ही दिया गया था उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि संशोधित हों, बट एज ऑफ नाउ इस नियमावली में क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी तो जब विज्ञापन आएगा, क्योंकि विज्ञापन बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप सभी को पता लग ही जाएगा। आसान भाषा में समझेंगे क्योंकि मेरिट का भी इसमें अलग तरीके से प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो बेसिक हैं जो हर एडवर्टाइजमेंट में होती हैं, आपने देखा होगा। रिक्तियाँ वगैरह किस प्रकार से होगा, नागरिकता आपको क्या चाहिए होगी, राष्ट्रीयता, ठीक है। उसके साथ में फिर शैक्षणिक अर्हता, तो ये भी उल्लेखित जो पदों के आधार पर होगा, ठीक। जो सेवा संगत नियमावली है, सेवा नियमावली के अनुसार ही होगा। अन्य चीज़ें अलग अलग हैं यहाँ पर। फिर मेन चीज़ आती है आयु। देखिए, मेन बदलाव यहीं पर हो रखा है, ठीक है, आयु सीमा पर ही बदलाव हो रखा है। अब हुआ क्या है कि इन्होंने इसको जनरलाइज कर दिया है। अब जो आपकी आयु सीमा है उसको 18 से 25 वर्ष कर दिया है, यानी कि 18 से 25 वर्ष। ये यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अन्य जो कैटेगरी हैं आरक्षित वर्ग, उनमें जो प्रावधान थे वो पहले से जो थे वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो बेसिक्स यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपका 18 से 25 वर्ष उम्र सीमा करी है इन्होंने, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। पुलिस कांस्टेबल में जो पहले आपकी जो उम्र सीमा थी 18 से 22 वर्ष थी, अब ये 25 कर दी गई है। लेकिन अन्य जितने भी, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर हमारा अन्य जो आबकारी सिपाही हो या सचिवालय रक्षक, इन सभी में 28, 32, 35 अलग अलग प्रकार से वहाँ पर आयु सीमा थी। अब वो घट करके इसी दायरे में आ गई है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, घाटा ही हुआ है। और उसी चीज़ में बहुत सारी पिटिशन वगैरह भी आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और जो अभी भर्ती, पुलिस भर्ती लटकी हुई थी, वो भी उम्र सीमा के लिए ही लटकी हुई थी। तो यहाँ पर ये जनरलाइज इन्होंने कर रखा है। ये सही है या गलत, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। मुझे तो ये गलत ही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जो नियमावली लाई जाती है वो किसी भी चीज़ को ईज करने के लिए लाई जाती है ना, कि उसको हर चीज़ को आसानी से, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनको आसानी हो सके, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अन्य चीज़ें लगभग लगभग सेम चीज़ें हैं कि कैसे आपको भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी, क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, मेन चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा परिशिष्ट ख 1 और परिशिष्ट ख 2, जो नीचे अभी मैंने आपको दिखाया था वही चीज़ यहाँ पर है कि जो परिशिष्ट ख नीचे जो मैंने शुरुआत में पद दिखाए थे उन सभी का जो शारीरिक दक्षता है वो उसी के अनुसार ली जाएगी और परिशिष्ट ख के अनुसार ली जाएगी। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। और होगा क्या, पहले आपका क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि शारीरिक दक्षता
परीक्षा होगी, फिजिकल आपका कंडक्ट करवाया जाएगा एंड देन फिजिकल में जो पास कैंडिडेट हैं उनको 1:10 के हिसाब से रिटन एग्जाम के लिए आपको पास किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक पद है तो उसके समकक्ष सापेक्ष 10 लोगों को रिटन के लिए बुलाया जाएगा, ये यहाँ पर आपका होगा। तो बेसिकली इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि पहले यहाँ पर फिजिकल होगा। हालांकि ये तो फिर जब इनके एडवर्टीजमेंट आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं नियमावली में क्या क्या चीज़ें, और जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर नियमावली के अनुसार ही होती हैं। फिर देखिए जो हमारा रिटन टेस्ट होगा, यानी कि जो हमारी लिखित परीक्षा होगी वो कितने अंकों की होगी, वो भाई 100 अंकों की होगी। 100 अंक होंगे जिसमें आपके क्या क्या देखने को मिलेगा, शारीरिक मानक व शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो 100 तो आपका क्या होगा, रिटन होगा, और फिजिकल भी आपका 100 होगा, यानी कि फिजिकल भी आपका 100 मार्क्स का होगा। फिर इन्होंने क्या कहा है, देखिए सिलेबस वगैरह नीचे पर दिया हुआ है। सिलेबस इन द सेंस की जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो लिखित परीक्षा में आपका सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का एक प्रश्न पत्र रहेगा। लगभग ये पैटर्न पुराना ही है, आप देखते आए हैं, जिसमें आपका 40 उत्तराखंड पूछा जाता है, ठीक है, 40-30 इसमें भारत का सारी चीज़ें, करंट से लेके जीके और ज्योग्राफी पॉलिटी सारी चीज़ें, एंड 10 का आपका रीजनिंग पूछा जाता था, यही सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण। एंड देन फिर आपका जो 20 मार्क्स का क्या पूछा जाता था, हिंदी पूछा जाता था। तो वही है लगभग सिलेबस तो, लेकिन अन्य चीज़ें देखिए नेगेटिव मार्किंग वगैरह है। अब जो मेरिट बनेगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी किस प्रकार से। बाकी जो चीज़ें थी कि आपको एक कार्बन कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी मिलेगी, आपको जो बुकलेट है वो घर ले जाने को मिलेगी, सारी चीज़ें तो वही हैं। अब जो वेटेज है वो किस प्रकार से है, देखिए इसको आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, मान लीजिए ये क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, और ये है लिखित परीक्षा। मैं आसान तरीके से समझाने का प्रयास आपको करता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लीजिए आपके जो ये परीक्षा है ये भी 100 अंकों की होगी, ये भी 100 अंकों की होगी। इसमें मान लीजिए आपने कितने अंक अर्जित करे, आपके फिजिकल में आए 80 नंबर, ठीक। अब फिर आपके रिटर्न में आए 60 नंबर मान के चलते हैं। तो इसमें से जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए अब इसने क्या कहा है कि 25% आपका शारीरिक का लिया जाएगा और 75% आपका भारांश क्या होगा, वेटेज आपका लिखित का लिया जाएगा। तो 25% ऑफ 80 प्लस 75% ऑफ 60 हो जाएगा। तो 25% यानी कि 25/100 इंटू 80, यहाँ से ये कटेगा, प्लस 75/100 इंटू 60। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो 5 10 2 चौको 8, ठीक है, 5 5 25 यानी कि 5 को 20 ही आ गया, प्लस यहाँ पर देखिए 25 3 75, 25 चौको 100, और ये हो जाएगा हमारा ठीक है, 4 1 कम 4, 4 5 20, तो 15 45। यानी कि आपके देखिए आपने अंक लिखित में 60 अंक लाए थे, वो आप 75% में कन्वर्ट करके कितने बन गए, 45 बन गए। और आपने फिजिकल में 80 अंक लाए थे, वो आप बन गए 20। तो टोटल आपका जो ग्रॉस अंक कितने बने, ये आपके बन गए 4 2 6 65 अंक। कहने का मतलब ये आपका फाइनल मेरिट के लिए इस प्रकार से मेरिट बनेगी। तो ये तो मैं जस्ट समझा रहा हूँ, इसमें आपको उतना हेडेक लेने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आयोग वगैरह का काम है। बट आपको एक पता होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ मेहनत कितनी करनी है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अच्छा कर दिया इन्होंने। नहीं तो क्या होता था, देखिए बहुत सारे लोगों का फिजिकल अच्छा होता था, और आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं उनका फिजिकल कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट भी हो गया। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हमारा फिजिकल अच्छा था, हम लिखित में उतना नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने वेटेज घटा दिया। तो यहाँ पर दो राय बनती हैं, तो उसको भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होगा। फिर देखिए बराबर अंक होने पर क्या क्या चीज़ें होंगी, आयु वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, फीस वगैरह, फिर यही चीज़ें मेन। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या भर्तियां हैं, पुलिस, आरक्षी, पीएससी, आरक्षी, आईआरबी, ठीक, अग्निशमक, बंदी रक्षक, ये कांस्टेबल वाली भर्तियां। फिर वन आरक्षी वन विभाग में
ठीक है, वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय, विधान भवन रक्षक। तो ये सारे इसमें हैं, इनका लेवल, वेतनमान, सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अब इनका जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे देखिए ऊंचाई, एंड देन फिर ऊंचाई में आपका आरक्षी, पुलिस, अग्निशमक, गृह विभाग के हैं ये वन विभाग का, फॉरेस्ट गार्ड, फिर आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, इन सभी का। तो वर्दीधारी यानी कि इन सभी में वर्दी होती है, तो इस प्रकार से आपका होगा। ऊंचाई किस में क्या चाहिए, अब मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं आईआरबी पुलिस गृह विभाग की, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। वैसे आप जितने लोग जिस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, सारे ही पदों के लिए करोगे, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कितनी आयु सीमा है, कितनी क्या चीज़ है, ये पुरुष का, ये महिला का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ एक बार मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ऊंचाई, अब देखिए ये सारी ये तो डेटा आपको देखने को मिल रहा है ना, तो जो लोग जो डेटा देखना चाहते हैं सिंपली आप वहां पर स्किप कीजिएगा, स्टिक कीजिएगा। जैसे देखिए मुझे अग्निशमक का देखना है, तो मैं देखूंगा कि भाई पुरुष के लिए ऊंचाई कितनी है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर सीने की माप कितनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर फुलाने पर कितनी चाहिए, ये देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, फिर देखिए महिला अगर आप हैं तो फिर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें कितनी है, तो ये पूरा दिख गया। फिर उसके बाद देखिए आपका आता है सारे दक्षता मापदंड, जिसमें आपका क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद है। तो इसको भी आपको कैसे चेक करना है, जैसे पहले वाले सेक्शन के लिए चेक करना है, तो अगर मैं पुरुष हूँ तो मैं ये देखूंगा कि क्रिकेट बॉल थ्रो, अगर मैं देखिए 50 मीटर फेंकता हूँ तो मुझे 10 अंक मिलेंगे। 55 मीटर फेंकूंगा तो यहाँ पर दूरी मीटर में लिखा हुआ है ना, 12 अंक मिलेंगे। 60 तो फिर 14, 65 तो फिर 16, 70 तो फिर 20 मार्क्स मुझे मिलेंगे। ऐसे लंबी कूद के लिए देखिए 13 फीट अगर मैं कूदता हूँ तो 10, ये सारी चीज़ें। अब ऐसे महिला देख सकती है कि भाई मैं अगर 16 मीटर फेंकती हूँ तो 10, 20, तो फिर इस प्रकार से आपको देखना है। फिर दूरी फीट में कितना, अगर मैं 8 फीट कूदती हूँ तो 10, 13 फीट तो फिर 20, इस टाइप से। चीनिंग अप जो बीम होता है वो किन के लिए कितना है, यहाँ पर जो डैश दिया गया है यानी कि महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो इस टाइप से आपको देखना है। फिर दौड़ व चाल देखिए पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर है, महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर है, तो किस में कितना टाइमिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल रही होंगी। ठीक है, तो ये पूरा आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये चेक करना है रस्सी चढ़ना फीट किस में है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, शटल रेस, तो रस्सी चढ़ना आपका देखिए ये किस में आ रहा है, आपका ये है अग्निशमक गृह विभाग, वो भी सिर्फ पुरुष के लिए। फिर महिला के लिए आपका शटल रेस है, यहाँ पर देखिए किन के लिए, ये महिला अभ्यर्थी में। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। बाकी ये इंग्लिश में दिया हुआ है, वही चीज़ आपका उत्तराखंड यूनिफॉर्म कांस्टेबल पोस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, इस टाइप से। ठीक है, तो बेसिकली और जो ये पद आने वाले हैं, ये पद आने वाले कितने हैं एक्चुअल में, तो आपने देखा होगा कि पुलिस में तो लगभग सारी चीज़ें मिला करके समथिंग अप्रॉक्स 2000 तक पद आपको देखने को मिलेंगे। प्लस आपने वन आरक्षी के 250 या 300 से प्लस आपने पद देखे होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। फिर इसके भी आबकारी के भी ऐसे मिलाकर लीजिए, और सचिवालय रक्षक इनके भी लगभग 200 तो आएंगे ही। तो कुल मिलाकर के पद आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर हम चांसेस हैं कि 2500 से ऊपर ही पद आपको देखने को मिलेंगे, 2500 से 3000 के बीच। बाकी जब जैसे जैसे इनके नोटिफिकेशन आएंगे, एडवर्टीजमेंट आएंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी, डिटेल सिलेबस पता लगेगा, सारी चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें इतना तो पता लग गया ना कि कहाँ पर क्या चीज़ है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो जो लोग पहले ये सोच करके यहाँ पर अप्लाई नहीं करते थे कि हाँ मेरा फिजिकल कम रह जाता है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब रिटर्न का वेटेज 75% है और जो फिजिकल का वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 25% ही रह गया है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, बट लेकिन जो मेन चीज़ हमारा रह जाता है वो आयु सीमा, उम्र सीमा पर। अब टेक्निकली हम देखें तो सही है कि भाई पुलिस अगर जवान रहेगी, हर चीज़ें जवान रहेंगी तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उत्तराखंड में जिस हिसाब से भर्तियाँ आती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि जिस वर्ष आपका
भर्ती निकलेगी उसकी जुलाई के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए 2026 में आपका भर्ती निकलेगी, कैलेंडर आएगा, तो क्या होगा जुलाई के अकॉर्डिंग आपका इसमें आयुष्मान वगैरह नापी जाएगी, मापी जाएगी। तो ये चीज़ें इसमें कही गई है। तो इससे क्या होगा कि वैसे ही यहाँ पर 3 साल में लगभग एक बार भर्ती आती है, तो कहने का मतलब एक ही चांस मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं उम्र सीमा एक बड़ा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है। बट ये सारी चीज़ें तो फिर सरकार पर डिपेंड करती है, आप सभी की क्या राय है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट में बताइएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, PYQs वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी जुड़े रहें, धन्यवाद।